महानुभाव, संस्कारों का प्रादुर्भाव नारी के माध्यम से होता है और तभी से जब से वो गर्भ धारण कर लेती है। जैसे ही गर्भ धारण करती है वैसे ही संस्कार देने की सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाती है। जानते हैं, एक शिशु, एक संतान कब से संस्कारों का ग्रहण करना प्रारंभ करता है? जानती हैं? कब से संस्कारों को लेता है? जब आप उसे जन्म देने के बाद सिखाती हैं तब से? गर्भ से। क्या YouTube देख करके उस समय पर अन्य सिनेमाज, रेस्टोरेंट्स जाकर के क्या संतान को वैसा बना सकते हैं जैसा आप बनाना चाहते हैं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यदि हर माँ 9 माह की और हर पिता 9 साल की साधना कर ले तो बच्चे का 90 साल का जीवन बन सकता है। और 90 साल का नहीं, संभवतः उसके 90 भव और 9 भव भी शेष संसार में ना रहे। प्रकृति ने ये शक्ति भी केवल और केवल नारी को दी। नारी को सबसे पहली चीज कि जब भी गर्भ धारण करे तब उसके 9 माह साधना की तरह बीते, एक योगी, एक संयम साधिका की तरह बीते। जिस प्रकार एक साधिका पूरा जीवन एक साधना के साथ बिताती है, वो 9 माह, केवल 9 माह, पूरा जीवन नहीं, वर्ष नहीं, केवल उन 9 माह को यदि संयम के साथ बिता लिया तो ध्यान रखना, देश का वो स्वर्णिम भविष्य हम देखेंगे जो आज हम कल्पना तो करते हैं किंतु देखने में नहीं आता। कुछ साहित्यकारों ने नारी को राष्ट्र का निर्माता कहा है। और क्यों? क्योंकि यदि सारी नारियां संकल्प ले लें आज से और अभी से, वो गर्भ से संस्कार देना प्रारंभ कर दें, तो आज से 20 साल बाद जो देश की तस्वीर होगी संभवतः वही तस्वीर हो जो भगवान महावीर स्वामी के समय रही हो, जो आदिनाथ भगवान के समय रही हो। वही संस्कार नव देश का, नव भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। महानुभाव, नारी गुणों का खजाना है और हो भी क्यों ना। जितने भी गुणवाची शब्द हैं मुख्यतः से नारी स्त्रीलिंग के हैं। देखना चाहते हैं? आस्था स्त्रीवाचक, श्रद्धा स्त्रीवाचक, पूजा, वंदना, आरती, स्तुति, संस्तुति, श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, सरस्वती, शक्ति, दया, करुणा, अहिंसा, मैत्री, क्षमा, सरलता, सहजता, सजगता, कीर्ति, प्रतिष्ठा, समता, भावना, प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, संस्कृति, नेहा, स्नेहा इत्यादि जितने भी शब्द हैं ये सारे गुणवाची शब्द स्त्रीलिंग के वाचक हैं। कोमलता, अनुकंपा, भक्ति, मुक्ति, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रभावना, वाणी, क्रांति, शांति, शारदा, भारती, वागीश्वरी जितने भी शब्द हैं ये सब स्त्रीवाचक हैं। और ये सारे शब्द स्वयं कह रहे हैं, पूरा हिंदी कोश कह रहा है कि नारी गुणों की खान है। महानुभाव, नारी ममता का स्वरूप कही जाती है, किंतु दुख तब होता है जब वही नारी क्रूरता की सीमा पार करके इस समाज के सामने आती है। नारी के जिन 2 नयनों को ममता की कटोरी कहा जाता है, जब वही नारी क्रूरता की सारी हदें पार कर देती है, वो नारी जो देश की रक्षा के लिए कभी अपने प्राण दे दिया करती थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पन्ना धाये जिसने दूसरे के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी, वो नारियां जिन्होंने परिवार, समाज, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को छोड़ने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई, वो नारी जो अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को दे देती थी, आज वही नारी ऐसी कौन सी क्रूरता की सीमा पार कर देती है, कैसे कर देती है कि वही
अपने शरीर के अंश को अपने शरीर से खुशी खुशी अलग कर देती है। कैसे भ्रूण हत्या जैसा पाप इस समाज में पनप गया, समझ में नहीं आता कि ये नारी, क्या एक बार भी उसका मन कांपता नहीं? क्या एक बार भी मन से आवाज नहीं आती? क्या अंदर जिस बालक ने अभी पूरे शरीर को भी धारण नहीं किया, क्या उस बालक का वध करने पर थोड़ा कष्ट नहीं होता? उसे मां कहें या हत्यारिन, क्या वह मां कहलाने के लायक है? जो स्त्री भ्रूण हत्या जैसा पाप कर ले, वह नारी क्या सम्मान के योग्य है? क्या प्रशंसा के योग्य है? उस नारी को सम्मान प्रशंसा तो प्राप्त नहीं होता। वह नारी आहार दान देने के योग्य नहीं, वह बड़े बड़े विधानों में पात्र बनकर बैठने के योग्य नहीं। वह नारी धर्म के किसी आयोजन में विशेष पद पर आसीन होने के योग्य नहीं। वह जीव जो उस नारी के गर्भ में आया था, वो बिना आमंत्रण दिए नहीं आया था। जब तक नारी आमंत्रित ना करे तब तक वह जीव उसके पास नहीं आया, तो वह नारी अपनी विषय भोगों पर लगाम लगाए, किंतु भ्रूण हत्या जैसे पाप को कभी भी अपने जीवन में स्वीकार ना करे। सब व्यक्ति और सब जीव अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं। व्यक्ति ये सोचे कि मेरी 3 संतान है, 4 संतान है, एक और आ जाएगी तो क्या होगा। महानुभाव, कोई किसी के भाग्य से नहीं चलता। जब जीव जन्म लेता है तो उसकी भी तकदीर होती है, उसका भी भाग्य होता है, उसका भी अपना पुण्य पाप होता है। आपको उसके भाग्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। महानुभाव, कम से कम आप लोग सभ्य हैं, शिक्षित समाज से बिलोंग करते हैं और जानते हैं धर्म की मर्यादाओं को। आप ही बताइए, क्या कोई क्रिमिनल भगवान के मंदिर में आकर के अभिषेक कर सकता है? अलाउ करेंगे? क्या किसी का वध करके मुनिराज को आहार दान दे सकता है? अलाउ करेंगे? तो एबॉर्शन कराने वाली महिलाओं को क्या क्रिमिनल नहीं कहा जाए? क्या मर्डरर नहीं कहा जाए? उन्होंने भी तो वध किया है। संभवतः आपकी आने वाली संतान भावी आर्यिका हो या भावी मुनि हो, यदि गर्भ में ही उसका वध कर दिया तो वह वध एक मुनि या एक आर्यिका के वध के बराबर कहा जाएगा। इसीलिए ऐसा घृणित पाप, इसका विचार भी कभी अपने मस्तिष्क में ना करें।